हम आपका श्री गौर पूर्णिया के पावन उत्सव में स्वागत करते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य का आविर्भाव दिवस है। वही कृष्ण जो लगभग 5000 साल पहले प्रकट हुए थे। लगभग 500 साल पहले श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में फिर से प्रकट हुए थे। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं परम पुरुष कृष्ण है, जो अपने भक्त के रूप है। वे भगवान के पवित्र नामों के सामूहिक जाप के माध्यम से कृष्ण के प्रति प्रेम फैलाने के लिए इस दुनिया में प्रकट होते हैं। वे 1486 में श्री धाम मायापुर पश्चिम बंगाल में प्रकट हुए थे। ये त्योहार चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने का उत्सव है। ये हर साल फाल्गुनी पूर्णिमा के दिन दुनिया भर में श्री कृष्ण भक्तों द्वारा मनाया जाता है। खास तौर पर भारत के मायापुर इलाके में, जहां महाप्रभु वर्ष 1486 में प्रकट हुए थे। महाप्रभु की लीलाओं को देखने वालों ने उन्हें भगवान के प्रति परम प्रेम से नाचते और कीर्तन करते हैं देखा, जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। उन्होंने सभी को इस प्रक्रिया का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने सिखाया कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी पृष्ठभूमि या आध्यात्मिक योग्यता कुछ भी हो, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करके भगवान के प्रति अपने सहज प्रेम को विकसित कर सकता है और महान आध्यात्मिक आनंद का अनुभव कर सकता है। यह हरे कृष्णा महामंत्र इस प्रकार है: हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस उत्सव को गौर पूर्णिमा इसलिए कहा जाता है कि महाप्रभु का अन्य नाम गौरांग महाप्रभु है तथा उनके मुख्य पार्षद नित्यानंद प्रभु की जोड़ी को गौर निताई कहा जाता है, इसलिए इसे गौर पूर्णिमा कहा जाता है। गौरांग महाप्रभु पीत वर्ण के थे तथा वह श्रीमती राधा रानी का वर्ण व भाव लेकर प्रकट हुए थे, और यही प्रमाण हमें मुख्य पुराण श्रीमद् भागवत शास्त्रों व अन्य में मिलता है। इस वर्ष यह गौर पूर्णिमा 14 मार्च 2025 को मनाई जाएगी। दुनिया भर के इस्कॉन के मंदिरों में यह उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। आप भी अपने आसपास के इस्कॉन मंदिरों में जाकर इसमें भाग ले सकते हैं। अगर यह संभव ना हो तो आप यह अपने घर पर भी मना सकते हैं। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में ज्ञात भगवान के पवित्र नामों के सामूहिक जाप के माध्यम से भगवान कृष्ण की भक्ति का महत्व सिखाया। वे फाल्गुन के पूर्णिमा के दिन 1486 को श्रीधाम मायापुर में श्री जगन्नाथ मिश्र और श्रीमती सचीदेवी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। उनके माता पिता ने उनका नाम निमाई रखा, क्योंकि उनका जन्म उनके पैतृक घर के आंगन में एक नीम के पेड़ के नीचे हुआ था। यह त्योहार गौड़ीय वैष्णवों के लिए नए साल की शुरुआत का भी प्रतीक है। उत्सव की शुरुआत श्री श्री निताई गौरांग, भगवान चैतन्य महाप्रभु और भगवान नित्यानंद के पल्लक्की उत्सव से होती है। उत्सव देवताओं को भव्य कीर्तन के बीच फूलों से सजी पल्लक्की में जुलूस के लिए ले जाया जाता है। जुलूस के बाद निताई गौरांग के देवताओं का भव्य अभिषेक किया जाता है। उनके देवताओं को पहले पंचामृत से और फिर पंचगव्य से स्नान कराया जाता है। उसके बाद विभिन्न फलों के रस से स्नान कराया जाता है। भक्त भगवान की महिमा करते हुए ब्रह्म संहिता से प्रार्थना करते हैं। श्री भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा रचित गौरा आरती के साथ एक भव्य आरती की जाती है। आरती के बाद देवताओं को 108 कलशों के पवित्र जल से स्नान कराया जाता है, जबकि भक्त पुरुष सूक्त की प्रार्थना करते हैं। इसके बाद उनके स्वामी पुष्प वृष्टि और 56 व्यंजनों का विशेष प्रसाद ग्रहण करते हैं। अभिषेक के बाद श्री शची तन्यष्टकम गाकर शयन आरती की जाती है, जिसमें उनके दिव्य रूप, गुणों और गतिविधियों का वर्णन किया जाता है।
कार्यक्रम का समापन शायना पल्लक्की उत्सव के साथ हुआ। भक्तगण चंद्रोदय तक उपवास रखते हैं और अनुकल्प भोज खाकर अपना उपवास तोड़ते हैं। अगले दिन भगवान और भक्तों के लिए एक विशेष भोज का आयोजन किया जाता है, जिसे जगन्नाथ मिश्र भोज कहा जाता है, जिसका नाम श्री चैतन्य महाप्रभु के पिता के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने अपने बेटे के जन्म का उत्सव मनाने के लिए एक भव्य भोज का आयोजन किया था। गौर पूर्णिमा गौड़ीय वैष्णवों के लिए सबसे शुभ दिन है। यह भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रकटीकरण दिवस है, जो अपने बचपन और युवावस्था में निमाई, विश्वम्भर, गौरहरि, गौरांग और गौर सुंदर के नाम से जाने जाते थे। श्री प्रभुपाद चाहते थे कि सभी इस्कॉन केंद्रों में गौर पूर्णिमा उत्सव बहुत ही असाधारण तरीके से मनाया जाए। उनकी यह भी इच्छा थी कि हम इस अवसर पर तीर्थयात्रियों को भरपूर मात्रा में प्रसाद वितरित करें। प्रसाद के ऐसे उदारता पूर्वक वितरण से भगवान चैतन्य महाप्रभु की अहेतुकी कृपा अवश्य प्राप्त होती है। सभी कार्यक्रम। गौर पूर्णिमा 14 मार्च गौर पूर्णिमा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रकट वर्षगांठ है, जो स्वयं कृष्ण हैं और अपने भक्त की भूमिका में हैं। वे 1486 में मायापुर, पश्चिम बंगाल में प्रकट हुए थे। यह विवरण मूलतः श्री भक्तिविनोद ठाकुर द्वारा रचित लघु ग्रंथ श्री चैतन्य महाप्रभु उनका जीवन और उपदेश में प्रकाशित हुआ था। दिनांक 20 अगस्त 1896। यह भगवान चैतन्य की शिक्षाओं के प्रस्तावना से लिया गया है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म नादिया के मायापुर शहर में 23वें फाल्गुन की शाम को सूर्यास्त के ठीक बाद हुआ था, जो ईसाई युग के 18 फरवरी 1486 को हुआ था। उनके जन्म के समय चंद्रमा ग्रहणग्रस्त था और नादिया के लोग उस समय, जैसा कि ऐसे अवसरों पर होता है, हरिबोल के जोरदार जयकारों के साथ भागीरथी में स्नान करने में व्यस्त थे। उनके पिता जगन्नाथ मिश्रा वैदिक क्रम के एक गरीब ब्राह्मण थे और उनकी मां शची देवी एक आदर्श अच्छी महिला थीं। दोनों मूल रूप से सिलहट में रहने वाले ब्राह्मण वंश से थीं। महाप्रभु एक सुंदर बालक थे और शहर की महिलाएं उन्हें देखने के लिए आई थीं उपहार। उनकी मां के पिता पंडित नीलांबर चक्रवर्ती, जो एक प्रसिद्ध ज्योतिषी थे, ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक समय के साथ एक महान व्यक्ति बनेगा और इसलिए उन्होंने उसका नाम विश्वम्भर रखा। पड़ोस की महिलाएं उसके सुनहरे रंग के कारण उसे गौरहरि कहती थीं और उसकी मां ने उसे निमब वृक्ष के कारण निमाई कहा, जिसके पास वह पैदा हुआ था। बालक जितना सुंदर था, हर कोई उसे हर दिन देखना चाहता था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, वह एक मनमौजी और मौजमस्ती करने वाला बालक बन गया। अपने 5वें वर्ष के बाद उसे एक पाठशाला में भर्ती कराया गया, जहां उसने बहुत ही कम समय में बंगाली भाषा सीख ली। तो ऐसे हैं हमारे चैतन्य महाप्रभु। उनकी लीलाओं का श्रवण करने के लिए हमारे चैनल कॉन्शियस लिविंग को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। हरे कृष्णा।